धर्मनगरी में एक युवक द्वारा युवती का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक की फेसबुक आईडी से और भी कई लड़कियों के अश्लील वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पीड़ित युवती के अनुसार करीब 1 साल पहले उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर उसे दोस्ती के जाल में फंसाया। आरोप है कि एक दिन युवक ने उसे एक शॉप में कॉफी पीने के लिए बुलाया और धोखे से उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वक्त आरोपी ने युवती को भरोसा दिलाया था कि वो ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएगा और कुछ दिन पूर्व आरोपी ने अपना असली रंग दिखाते हुए युवती को फोन किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की मांग की। जब पीड़िता ने रुपए देने में असमर्थता जताई तो आरोपी ने वीडियो को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ चौकी पहुंचकर लिखित तहरीर दी है। पुलिस अब आईटी एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो की सटीक लोकेशन क्या है और इसे फैलाने में अन्य किन लोगों की भूमिका रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार करना गंभीर अपराध है और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो वीडियो आपका है? हाँ, वो मेरा ही है। किस तरह उस लड़के से आपकी मुलाकात हुई? किस मेरी तरह उसने अपने प्रेम जाल में तुम्हें फंसाया? उसने मुझसे नॉर्मली बात की थी, फिर उसने मुझसे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा और बातचीत करी थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया था, उसके बाद उसने मुझसे बात स्टार्ट करी, 2-3 महीने मेरी बात हुई थी। उसके बाद मैं उससे मिलने गई थी मथुरा पे लव विंग्स पे। तो उसके बाद उसने मुझसे बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा और फिर उसने 2-3 दिन बाद जब मैं मिल के आ गई, उसके बाद उसने मुझसे मना कर दिया और उसने मेरे साथ सारी चीज़ें कर ली थी। तो ये वीडियो कब वायरल हुआ था आपका? ये वीडियो मतलब समथिंग 1 साल बाद उसने वायरल किया है। क्या आपसे कुछ पैसे वगैरह की कोई मांग की थी? उसने मुझ पे बीच में बात की थी, मतलब 2-3 महीने बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी कि मेरे को रिलेशन में आना है दोबारा। तो अब आपका वीडियो एक वायरल हो रहा है और आपकी जगह अब कई लड़कियों का भी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये सच है कि उसके साथ में कई लड़कियों के फुटेज और वीडियोज हैं? वो चीज़ मुझे पहले पता नहीं था, बट लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसके मतलब बहुत लोगों से बातचीत होती थी और उसने मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उसने गलत किया है। और मेरे साथ तो इतना गलत नहीं हुआ है, पर मेरे साथ भी हुआ है, पर लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उनके साथ तो बहुत गंदी-गंदी पिक्स हैं, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी-गंदी पिक्स हैं। बस इस बात को लेके आप क्या वृंदावन कोतवाली गई थी? मैं गई थी बिहारी जी पे गई थी, तो 3 दिन हो गए हैं, मैंने बोला हुआ है, मतलब भाई गया था, मैं भी गई थी, जिया जी गए थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, 2-3 दिन में कुछ भी नहीं किया है और आज हम गए थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और हमसे बोला है कि मैं गलत हूँ, ये बोला है हमसे। क्या जब वो आपसे बात कर रहे थे कोई महिला कांस्टेबल थी उनके नहीं, पास? कोई नहीं था वहाँ पे, कितने सिर्फ़ लोग थे? 4 जने थे। चारों मेल थे? हाँ, तो चारों मेल थे। 2 स्टार थे उसमें कुछ? हाँ, 2 स्टार थे। हाँ, आपके साथ में कौन था? क्या आपके परिवार के लोग थे जब चौकी प्रभारी आपसे बात कर रहे थे? नहीं, मेरे भैया को बाहर कर दिया था, मैं ही थी सिर्फ़ अंदर। क्या पूछा गया आपसे? मुझसे पूछा आप कब गई थी, कैसे गई थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था, मुझसे ये सब पूछा जा रहा था। तो फिर आपको ही सुना आपको ही गलत बताया जा रहा है। हाँ, मुझे ही गलत किया है कि आपकी गलती थी, आप क्यों गई? उन्होंने बोला आज हम देखते हैं, जाएँगे, कुछ ना कुछ करते हैं, उन्होंने ये बोला है। ये आपकी एप्लीकेशन आपने जो दी है वो कितनी तारीख को दी थी? 10 तारीख को दी थी शाम को। आज 3 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। मेरे भाई और जीजा जी से ये भी बोला था कि हम कुछ नहीं ढूँढेंगे, आप ही ढूँढिए उस लड़के को और हमें बताइए। अब आप क्या चाहती हैं? देखिए एक अगर बात की जाए सामाजिक तो आप क्या चाहती हैं? क्या क्या उस लड़के को कुछ सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ, मेरी तरफ से उसे सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे खिलाफ़ जो भी है जिस अच्छा हो सके सब लड़कियों के लिए जितना भी गलत हुआ है, वो चीज़ सही हुई है और मेरे लिए 3 दिन से कुछ भी नहीं किया गया है। उस पे ज़रा ध्यान दीजिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले शासन प्रशासन से क्या माँग रखती हैं? कि उस लड़के को ढूँढे, वो अभी वृंदावन में नहीं है, पता नहीं कहाँ है, बाहर है, हमें नहीं पता है। उसे ढूँढिए, जो भी करिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
आजकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वायरल वीडियो चल रहे हैं, किस नज़र से देखती हैं आप? कल मेरे पास पीड़िता आई थी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और उसका भाई आए थे। काफ़ी परेशान और भयभीत थे वो। उनका यही कहना था कि हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं। लोग हमसे तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं। लड़की भी काफ़ी डरी हुई थी और भयभीत थी। उस लड़की के भाई ने मुझे कई वीडियोज़ दिखाए और कुछ वीडियोज़ तो उस लड़के ने अ, उसके लड़की के भाई ने उसी लड़के से पैसे दे के मँगाए, पेटीएम पे पैसे किए हैं और फिर उस लड़के ने वो वीडियो भेजे हैं। और उस लड़के का कहना है कि इस लड़के के पास 7 या 8 लड़कियों के और एक कोई विवाहिता महिला है, उसके वीडियो हैं जिनको ये भेज रहा है और बेच रहा है। इस लड़की का वीडियो लगभग शायद 4 या 5 दिन पहले फ़ेसबुक पर अपलोड किया था, जिसे लोगों ने तेज़ी से वायरल किया और बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे समाज की ये। वृंदावन धाम की और वृंदावन का ही एक युवक, वृंदावन की ही एक बेटी और अन्य बेटियों को जिस तरह से कलंकित कर रहा है और फिर वायरल करके उनको बदनाम कर रहा है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत दुखद हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, परंतु हुआ है और ऐसी घटना के लिए अपेक्षा की जाती है कि शासन, प्रशासन, पुलिस, कानून इस पर ध्यान दे। परंतु अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा, आज मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा है कि सीओ साहब ने इसका संज्ञान लिया है और सीओ साहब के संज्ञान के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है ये तो पीड़िता और पीड़िता के घरवाले भी आपको बता सकते हैं कि आगे क्या कार्रवाई चल रही है। मेरे पास कल आए थे और मैं लगातार इस प्रकरण में हूँ और आज मैंने राज्य महिला आयोग के संज्ञान में भी इस मामले को डाल दिया है। और मैम लगातार जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार एक ही और कई लड़कियों की वीडियो वायरल है जिसमें कि सीओ साहब ने मामले को संज्ञान में तो लिया है लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है मेरी नहीं समझ में आ रहा, जबकि मुझे लड़की के भाई ने बताया है कि उसने 10 तारीख की शाम को स्थानीय चौकी पर अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है। हाँ, मैम अगर मैं बताऊँ मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई थी जिन्होंने कहा था कि अभी हमें कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। इस नहीं, विषय पे क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय पे तो यही कहना है कि लड़की के भाई ने मुझे प्रार्थना पत्र की कॉपी भी दी है जो वहाँ दे के आया है और वो 3 लोग गए थे, खुद पीड़िता गई थी, पीड़िता के जीजा गए थे और लड़की का भाई गया था और 10 तारीख की शाम को दिया है और आज 13 तारीख है, तो ये तो नहीं कह सकते कि संज्ञान में नहीं है। तो मैम क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को, लड़कों को और लड़कियों को, जो नई उम्र के लड़के हैं, इस लड़के की उम्र में भी समझती हूँ 20-22 साल की होगी और इसने 20-22 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है कि शहर में, हमारे धाम में, हम धाम कहेंगे, शहर नहीं कहेंगे, हमारे धाम में जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही हैं, बहुत ही शर्मनाक है। बेटियाँ अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गलती होती है, ये भावनात्मक बहाव की चीज़ें हैं जिसमें लड़कियाँ फँस जाती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको फुसलाया जाता है और वो फँस जाती हैं और बाद में उसी का खामियाजा भुगतती हैं। तो परिवार वाले भी ध्यान रखें, जो माँ-बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, बेटियों का ध्यान नहीं रख रहे, लड़कों का ध्यान नहीं रख रहे, उनको बहुत गंभीरता से अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनके बच्चे किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे।